हाय। आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में जो है हम फाइल मेन्यू के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन किया था एमएस वर्ड का, तो आज हम प्रॉपर फाइल से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह आगे जाएंगे, फिर होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, इन पे वीडियोस बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा जो है फाइल के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया तो आप लोग के सामने ये आ गया। सही है। अच्छा, अब अगर हम जो है सबसे पहले देखें इन्फो, हम देखेंगे। सबसे पहले हम न्यू पे आते हैं। हमारे पास जो है एमएस वर्ड की फाइल को आप लोगों को मैंने बताया था, ऊपर लिखा भी है डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऊपर लिखा भी है डॉक्यूमेंट और वर्ड लिखा है डॉक्यूमेंट 1। तो अभी फिलहाल हमने 1 नंबर डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है। तो हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद जो है हम न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। अगर आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट, हम सीखेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे, फिर आप लोग के सामने ये बाकी डिजाइन आ रहे हैं। तो ये हमारे पास टेम्पलेट है। तो इस टेम्पलेट को जो है फिर आप तभी यूज कर पाएंगे जब आप लोग पूरा एमएस वर्ड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं टाइटल बार पे, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, मैंने हाईलाइट किया तो डॉक्यूमेंट 2 लिख के आ गया। सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। सही है। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर ले, तो इसके नीचे ये देखिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट है। तो मैं इसको फुल कर रहा गया। अच्छा, तो इसकी जो शॉर्टकट की है न्यू के लिए, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए, वो कंट्रोल एन है। अपनी कीबोर्ड से जैसे ही मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ तो आप लोग को नजर आ रहा होगा ऊपर एक और डॉक्यूमेंट आ गया, 3rd नंबर लिखा हुआ है। सही, यहाँ पर। तो इसकी शॉर्टकट की ये है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम न्यू के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं। सही है। ये देखिए आप लोग को बने बनाए फॉर्मेट मिलते हैं। अच्छा, अगर आप इस जो है रजिस्टर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये है, आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्ड मैंने लिखा, इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ही मैंने एंटर किया तो एंटर करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा और मुझे कार्ड शो करवाएगा। ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड मुझे उसने शो करवाया। से ये जो भी आप लोग लिखे तो उसके अंदर आएगी। आप लोग कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। सही है। तो ये आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। सही है। ये आप लोग फॉर एग्जांपल बर्थडे के लिए मैंने कुछ वो करना है, डिजाइन करना है, तो जैसे ही मैं बर्थडे पे क्लिक करूँ आप लोग देख सकते हैं। इसको फिर यूज कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो नीचे यहाँ पे आ गया, आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, यहाँ पे आ गया क्रिएट। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्रिएट पे ये डाउनलोड हो जाएगी और हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। आप लोग को नजर आ रहा है। सही। फिर इसमें आप लोग एडिटिंग करके अपनी जो है चॉइस का बना सकते हैं। सही। सो ये हमारे पास न्यू था। आप लोग ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपन। जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो फिर उसको हम दोबारा ओपन करते हैं। सही। तो दोबारा ओपन जो है हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो है एक ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसको हम सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम सेव पे आते हैं। तो फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आप लोग के सामने ये आ जाएगी। सही। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सही। इसकी जो शॉर्टकट की है सेव की, अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप लोग सेम जगह पे आ जाएंगे। तो ये रिसेंट प्लेसेस है जहां पर आप लोग रिसेंटली गए हैं। सही है। और ये रिसेंट डॉक्यूमेंट है जहां या फोल्डर है जहां पर आप लोग रिसेंटली गए हैं लास्ट टाइम। सही है। तो मैं क्या करूंगा, ब्राउज करूंगा। जैसे ही मैं ब्राउज करूंगा, मैं 2019 यूज कर रहा हूँ। अगर आप इसे अर्लियर वर्जन यूज करें तो आप लोग के सामने ये बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो है आप लोगों के पास वो लोकेशन है जहां पर आप लोगों ने सेव करना है। यहाँ पर आप लोग इसकी नेम रखेंगे, फाइल की नेम, और नीचे जो है वर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसकी एक्सटेंशन को वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं और हैप्पी बर्थडे के नाम से सेव कर रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर अगेन मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फाइल पे जाऊंगा। फाइल पे जाने के बाद ओपन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही ओपन पे क्लिक करूंगा अगेन जाऊंगा ब्राउज पे। जैसे ही ब्राउज पे जाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग कहाँ पे सेव किया था,
डेस्कटॉप पे सेव किया था और किस नाम से था, हैप्पी बर्थडे के नाम से। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे हमारे पास, आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ओपन लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाए, आप लोगों को नजर आ रहा है ये फाइल ओपन हो गया। तो ये ओपन है। ओपन की जो शॉर्टकट की है वो हमारे पास कंट्रोल ओ है। जैसे ही आप कंट्रोल ओ प्रेस करें तो हमारे पास ये आ जाता है, सही है। फॉर न्यू कंट्रोल एन, फॉर ओपन कंट्रोल ओ, फॉर सेव कंट्रोल एस। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सेव एज। तो सेव एज हमारे पास क्या है, अब ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव है। मैं चाहता हूँ ये फाइल जो है डी के अंदर या सी के अंदर किसी और जगह पर भी सेव हो जाए, लेकिन डिफरेंट नेम से। फाइल सेम हो लेकिन डिफरेंट नेम से। तो उसके लिए हम सेव एज का यूज करते हैं। तो हम फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद जो है हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा सेम प्रोसीजर है जिस तरह सेव का था। यहाँ पर रिसेंट प्लेसेस है, यहाँ पर आप लोग की रिसेंट जो है फोल्डर है। इससे पहले अगर आप लोग देखें, अभी हम डेस्कटॉप पे गए तो वो डेस्कटॉप शो कर रहा है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ब्राउज पे जाएंगे। ब्राउज पे जैसे ही हम जाएंगे तो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था ऑलरेडी एक, तो दूसरा आप उसी नाम से सेव नहीं कर सकते, डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं सेम लोकेशन पे। डाउनलोड पे जाएंगे और डाउनलोड के अंदर हम क्या करेंगे, हैप्पी बर्थडे के नाम से इसको सेव करेंगे। अब अगर मैं कंट्रोल ओ करूं, ओपन, और ओपन करने के बाद ब्राउज पे जाऊं, और ब्राउज पे जैसे ही मैं जाऊं और मैं डाउनलोड के अंदर जाऊँ, और डाउनलोड के अंदर आप लोग को नजर आ रहा है सबसे टॉप पे जो हमारा हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो सेव एज का जो हमारे पास फीचर है वो क्या है, सेव एज के थ्रू आप डिफरेंट लोकेशन पे जो है उसको सेव कर सकते हैं विद डिफरेंट नेम, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंट हमारे पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है अगर आप लोग रैंडम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए तरीकेकार ये है कि आप लोग जो है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हम टेक्स्ट के ऊपर ही सारे कमांड अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम जो है एमएस वर्ड की तरफ से हमें मिलता है रैंडम टेक्स्ट। तो हम इक्वल लिखेंगे कीबोर्ड से RAND, और शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, पैरेंथेसिस ओपन, और शिफ्ट के साथ 0 तो पैरेंथेसिस क्लोज आएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये आप लोग के सामने पैराग्राफ्स आ गए। तो इस पैराग्राफ्स के ऊपर आप लोग जो है सेव कुछ भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, रैंडम टेक्स्ट है जो एमएस वर्ड की तरफ से आप लोग को मिलता है, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 5 पैराग्राफ है। अगर मुझे 4 पैराग्राफ चाहिए इक्वल RAND, और 4 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर मैं 2 लिखूंगा तो ये 2 पैराग्राफ आ गए। अगर 1 चाहिए तो 1 लिखूंगा, अगर 5 चाहिए तो 5। आई थिंक इसमें हम 155 जो है पैराग्राफ एंटर कर सकते हैं, सही है, विच इज एनफ फॉर अस। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, कुछ टेक्स्ट लिखूंगा क्योंकि हमारा जो प्रिंट का कमांड है वो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाने के बाद प्रिंट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूँ तो ये हमारे साथ जो है प्रिंट की ऑप्शन आ गई। या आप लोग अगर आप कंट्रोल P प्रेस करें अपनी कीबोर्ड से, कंट्रोल P, तो आप लोग सेम जगह पे आ जाएंगे, सही है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ, यहाँ पर आप लोगों को पेज शो कर रहा है जो प्रिंट होगा, सही है। यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ पेजेस शो कर रहा है, 1 पेज है अभी हमारे पास, और यहाँ पर उसकी सेटिंग है। तो ये सेटिंग हम पहले करेंगे फिर प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं तो यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ है। इसमें से आप लोग प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। जैसी फॉर एग्जांपल आप लोग के पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल है तो यहाँ पर उसका नेम आएगा, तो वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे जिस पे आप लोग प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो मेरे पास एक इमेजिनरी प्रिंटर है, प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, सही है, या आप लोग XPS भी कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास XPS पे कर लेते हैं। फिर प्रिंटर की प्रॉपर्टी अगर आप लोगों ने चेक करनी है तो ये आप लोग जैसी प्रिंट प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, यहाँ पर है, आप लोग को नजर आ रहा होगा प्रिंटर प्रॉपर्टी। जैसी मैं इस पे क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ये जो है आप लोग के पास पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट का मतलब ये कि हाइट वाइज पे जाएगी, सही है। और एक हमारे पास लैंडस्केप है तो वो विड्थ वाइज आएगी। अगर आप लोग देखें तो ये आप लोग के पास विड्थ वाइज आ गया, सही है। अच्छा, अब नीचे लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है एडवांस, सही है। तो एडवांस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ से आप लोग पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। A4 पे हम प्रिंट निकालते हैं मोस्टली, लेटर पे, लीगल पे, ये पेज के नेम है।
इसके साइजेस भी हैं, सही है। A6 पे निकाल सकते, A3 पे निकाल, लेकिन मोस्टली हम लेटर लीगल और A4 यूज़ करते हैं, सही है। 90 या 95%। इसकी सेटिंग हम दूसरी जगह से भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेटिंग पे। तो सेटिंग में क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस। अब आपके पास 1 पेज है या 2 पेज है या 3 पेज है, अगर प्रिंट ऑल पेज पे आपने क्लिक रखा हुआ है तो इट्स मीन कि वो सारे पेजेस को प्रिंट करेगा, सही है। अब नेक्स्ट प्रिंट सिलेक्शन, ये काम नहीं कर रहा, ये अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सही है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन में गया फाइल पे और प्रिंट पे। अब यहाँ पर देखे मैं प्रिंट ऑल पेजेस की बजाय हम प्रिंट सिलेक्शन कर सकते हैं, सही है। तो ये वही प्रिंट करेगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सही है। उसके लिए सिलेक्शन जरूरी है। प्रिंट करंट पेज, जिस पेज में आप मौजूद हैं तो उसको आप प्रिंट आउट करें, सही है। तो ये हमारे पास करंट पेज को प्रिंट करेगा। प्रिंट कस्टम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे पास। करंट पेज ये सारे भी यूज होते हैं, सही है। कस्टम पेज के ऊपर आते हैं। अब फॉर एग्जांपल 50 पेजेस है, मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 30 तक हमारे पास पेजेस प्रिंट हो, तो यहाँ पर आप लोग 1-30 लिखेंगे। अगर आप लोग रेंज दे रहे हैं तो डैश लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 प्रिंट करना चाहते हैं, 5 प्रिंट करना चाहते हैं और 10 प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर कामा लगाएंगे। अगर एक एक पेज करना चाहते हैं तो वो कामा लगाएंगे। अगर पूरा रेंज देना है तो आप लोग जो है डैश लगाएंगे बीच में। तो ये हमारे पास कस्टम पेज है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 30 पेजेस है तो क्या होगा, ये 1, 5 और 10 को प्रिंट आउट करेगा, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेजेस प्रिंट ऑन 1 साइड और मैनुअली ऑन 2 साइड। अच्छा, ये बोथ साइड या प्रिंट 1 साइड या 2 साइड आप लोग कर सकते हैं। मैनुअली आप लोग खुद चेंज करेंगे और प्रिंटर आजकल आ रहा है ऑटोमेटिकली डुप्लेक्स कर रहा होता है, सही। तो 1 साइड या 2 साइड आप लोग रख सकते हैं। कोलैप्स हमारे पास तभी काम करेगा, फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ, टेक्स्ट को कंट्रोल P कर रहा हूँ अगेन। तो यहाँ पर हमारे पास अब अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस 5 हो गया और हम 5 पेज पे हैं। मैं फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ये आप लोग नजर आ रहा है, सही है। 2-2 पेज नजर आ रहा है, सही है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कलेक्ट और अनकलेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये 5 पेजेस है, इसकी 5 जो है सीट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप लोग कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट में ये है, तो हमारे पास पहले फर्स्ट सीट होगा, फिर सेकंड सीट होगा, फिर थर्ड सीट होगा और इस तरह सीक्वेंस वाइज होगा। लेकिन अगर आप लोग फॉर एग्जांपल अनकलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो तो यहाँ पर लिखा भी है कि 1, 2, 3। अगर फॉर एग्जांपल एक सीट के अंदर 3 पेजेस हैं तो 3, 1, 2, 3 फर्स्ट सीट कंप्लीट, फिर सेकंड सीट, फिर थर्ड सीट। अगर अनकलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है वो 1 पेज निकालेगा, फिर 2 पेज निकालेगा, फिर आप खुद इसको जो है अरेंज करेंगे। तो कलेक्ट जो है ये बहुत जरूरी है। अच्छा, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि मैंने बताया। पोर्ट्रेट हमारे पास ये जो आप लोग को नजर आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये पेज पोर्ट्रेट में है। अगर हम इसको विड्थ वाइज करें इस तरह तो ये हमारे पास लैंडस्केप में आ जाएगी, जो कि हम सर्टिफिकेट वगैरह बनाते हैं तो उसी तरह इस पे काम करते हैं। तो लैंडस्केप करेंगे, ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये लैंडस्केप फॉर्म में हो गया, तो हम फिलहाल पोर्ट्रेट रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेज है, पेज की सेटिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, A4 रखेंगे, लीगल रखेंगे, या हमारे पास मेनली प्रिंट के लिए हम A4 यूज करते हैं। गवर्नमेंट वाले जो है हमारे पास लेटर यूज करते हैं, लीगल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है, लेकिन स्पेशली जो है हम A4, लेटर और लीगल और A3 का यूज करते हैं, सही है। अच्छा, अब आप लोगों को अगर नजर आ रहा होगा मार्जिन, तो मार्जिन लेफ्ट पे भी है, जहां पर आप लोग ये देखें, ये मार्जिन टॉप पे भी है, राइट पे भी है और हमारे पास बॉटम में भी है। इसको अगर आप लोग कम ज्यादा करना चाहते हैं तो ये आप लोग कर सकते हैं, बाइंडिंग के लिए हम रखते हैं। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल में 1 इंच है। अगर आप लोग कस्टम में देखें, कस्टम हम करेंगे, नेरो में अगर देखें तो 0.5 इंचेस है। मॉडरेट में अगर आप लोग देखें तो टॉप और बॉटम जो है 1 इंच है और लेफ्ट राइट इस तरह आप लोगों को पूरा वो दे रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे लास्ट में कस्टम मार्जिन लिखा हुआ, अगर इसमें कोई नहीं है, आप लोग चाहते हैं 2 इंच सारे हो जाए, तो ये आप लोग यहाँ पर इसको मिटा के 2 इंच कर सकते हैं, सही है। तो ये आप लोग ओके कर देंगे, जैसे ही ओके करेंगे तो ये 2 इंच आ गया, सही है। लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं नॉर्मल, विच इज 1 इंच, तो हमारे पास ये नॉर्मल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है
नेक्स्ट कस्टम मार्जिन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर गटर एरिया है। तो आप लोग अगर आप लोगों ने वो देखा हो, बुक देखा हो, तो बुक के लेफ्ट में जो है हमारे पास क्या आता है, बाइंडिंग के लिए जगह। लेकिन अगर आप लोगों ने वो देखा हो, पेड़ जब हम बनाते तो उसकी टॉप पे आते तो उसको हम कहते गटर, सही है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, ये आप लोग को नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 1 इंच कर रहा हूँ, सही है, और दोबारा जा रहा हूँ कस्टम मार्जिन में और 1 इंच कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो आ रहा है ये 1 इंच मार्जिन होगा और 1 इंच हमने गटर के लिए छोड़ा। अच्छा, अब गटर की पोजीशन आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ऊपर गटर के सामने जो लिखा है गटर पोजीशन, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो टॉप, ये देखिए अब टॉप पे आ गया। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ओके करें। और इसके बाद जो है लास्ट वन जो है हमारे पास 1 पेज पर शीट। आप एक शीट पे कितने पेजेस चाहते हैं, तो 2, 4, 6। अगर आप लोगों ने माइक्रो बनानी है, लाइक आप लोगों ने जो है किसी पेज को स्मॉल करना है, सही है, स्मॉल बनाना है उसको, तो इसके लिए आप लोग नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास शेयर का ऑप्शन है। प्रिंट के बाद अगर आप लोग देखें यहाँ पर, ये प्रिंट के बाद, अच्छा ये सारा सेटिंग करने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी भी आप लोग कर सकते हैं। ऊपर देखें, ये ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था लेकिन मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ कॉपी, इस 5 पेजेस से कितनी कॉपीज आप लोग निकालना चाहते हैं, लाइक 5 में निकालना है, तो ये 5 सीट को प्रिंट करेगा। और लास्ट में आप लोगों ने आना है इस प्रिंट पे, और जैसे ही आप लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी, सही है। तो ये हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन था। अब शेयर पे आते हैं, तो शेयर पे आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट पे, ईमेल पे शेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग सारा ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट है तो ये आप लोग ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये ईमेल से आप लोग डायरेक्ट कंप्यूटर से भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर से करें, सही है। तो ये हमारे पास शेयर की ऑप्शन है। फिर हमारे पास एक्सपोर्ट आता है। एक्सपोर्ट, अगर आप लोगों ने इस फाइल की पीडीएफ बनानी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग पीडीएफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट पीडीएफ, सही है, और यहाँ पर पीडीएफ या एक्सपीएस इसका बना सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझसे ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स के अंदर वो कहेगा कि क्या नाम देना है, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट पीडीएफ। और जैसे ही मैं नीचे आप लोग को नजर आ रहा होगा यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इसको पब्लिश करेगा, सही है। और जैसे ही ये पब्लिश करेगा तो ये जो है ये हमारे पास पीडीएफ रीडर नहीं है, तो ये गूगल क्रोम में ओपन हो गया, ये देखें, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट, वही 5 पेजेस अगर आप लोग देखें तो पीडीएफ में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम जो है उसमें कोई एडिटिंग ना करें। क्लोज से आप लोग ये क्लोज कर सकते हैं, ये देखिए क्लोज हो गया वो फाइल। अच्छा, उसकी शॉर्टकट की हमारे पास Ctrl+W, सही है। अकाउंट, अगर हम अकाउंट की बात करें तो आप लोग जो MS ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों के पास अकाउंट है या नहीं, तो वो आप लोग एक्टिवेशन की जो होती है, तो हमारे पास प्रोडक्ट एक्टिवेट है, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। तो ये आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, सही है, आप लोग देख सकते हैं कि एक्टिवेट है या नहीं है। अच्छा, यहाँ से आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर देखें ऑफिस थीम के अंदर डार्क ग्रे करें, ये देखें इसका कलर पूरा सेटअप चेंज होगा, सही है। लेकिन हमारे पास जो कलरफुल है ये हमारे पास अच्छा है, बाय डिफॉल्ट है। फीडबैक पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये आप लोग यहाँ से फीडबैक उसको दे सकते हैं, लाइक सेंड स्माइली, सेंड, हमारे पास डिफरेंट चीजें आप लोग सेंड कर सकते हैं, लाइक आई लाइक समथिंग, आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव अ सजेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सजेशन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये आप लोग के पास आ गया। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेके कि कौन सा आप इसमें मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई चीज ऐड करें या रिमूव करें, और यहाँ पर उसकी स्क्रीनशॉट नीचे लगाए, सही है। तो आप लोगों का स्क्रीनशॉट लग जाएगा और फिर सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास जाएगा। तो ये आप लोग कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो ऑप्शन आप लोग तभी यूज कर पाएंगे जब आप पूरा MS वर्ड करेंगे, तो इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग है। आप लोग कह रहे हैं कि MS वर्ड की पूरी सेटिंग जो है ये ऑप्शन के अंदर पड़ी। अगर कोई आप लोगों से कोई चीज मिस हो जाती है, कोई मसला आता है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हमने लास्ट छोड़ा है जो कि इन्फो है। तो जैसे ही मैं इन्फो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए। इसमें प्रोटेक्ट हम करेंगे, सही है। और सेव, अगर फाइल आपने सेव नहीं किया है और उसको आप सेव करना चाहते हैं, गलती से वो डिलीट हो गया, तो उसको हम रिकवर कैसे करेंगे और प्रोटेक्शन कैसे लगाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ रैंडम के थ्रू, और फॉर एग्जांपल 12 पैराग्राफ मुझे चाहिए, और यहाँ पर मैंने इंसर्ट की। अब मैं फाइल पे गया, फाइल पे जैसे ही गया इन्फो पे आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है साइज। साइज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेव नहीं किया। अगर हम इसको कंट्रोल एस से सेव करें और कोई जो है हम इसको नेम दे, नेम देने के बाद जो है हम फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव करें और सेव नाम से, और फॉर एग्जांपल अब हम जाते हैं फाइल के ऊपर और इन्फो के ऊपर। अभी आप लोग देख सकते हैं जो साइज है हमारे पास वो आ गई, इतनी KB उसने जो है जगह को पाई की है। 1 पेज है, उसके अंदर वर्ड इतने हैं, और टोटल एडिटिंग 3 मिनट पहले उसके अंदर एडिटिंग हमने की है या हमने टाइप किया हुआ है। अच्छा, टाइटल हमारे पास इसके अंदर नहीं है, टैग कोई नहीं, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट अगर आप लोग देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फिर अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे हमारे पास और भी प्रॉपर्टी, शो ऑल प्रॉपर्टी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारे शो करवाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है स्टेटस है, कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। सब्जेक्ट किस बारे में लिखा है, अगर किसी और के साथ लिंक है तो हाइपर लिंक में कौन सी कंपनी के लिए लिखा गया है। अच्छा, लास्ट मॉडिफाई कब इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, कब क्रिएट हुआ है, तो पूरा डेट एंड टाइम आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर कौन से ऑथर ने, आपका जो MS ऑफिस जिस भी यूजर से लॉगिन होता है तो वो यूजर आपको यहाँ पे शो करवाता है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, उसके बाद जो है आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रहती है पासवर्ड, और अगर हम रिकवर करना चाहते तो वो कैसे रिकवर करेंगे, तो मैनेज पे जाएंगे और यहाँ पर रिकवर अनसेव फाइल है। तो जैसे ही हम रिकवर अनसेव फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो फाइल सेव आएंगे जो हमने सेव नहीं किए गए या गलती से हमसे वो। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, लाइक मैं कहता हूँ आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइलर, और जैसे ही मैं ओपन करूँ तो ये आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने ओपन कर ली तो ये आप लोग के सामने आ गया, सही है। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने सेव नहीं किया, गलती से चला गया है, तो ये आप लोग रिकवर कर सकते हैं। ये गुड ऑप्शन है इसके अंदर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोटेक्ट योर डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे पासवर्ड देंगे 1 2 3, ओके कर लेंगे, अगेन 1 2 3 देंगे, और यहाँ पर मैंने ओके कर लिया। तो पासवर्ड के साथ आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड हो गया। अब मैं इसको जैसे ही क्लोज करूंगा, और क्लोज करने के बाद जो है ये हमारे पास, इसको सेव करेंगे, ये हमने सेव नहीं किया तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दी। जैसे ही मैं सेव करूंगा, इसको क्लोज करूंगा, जितनी भी फाइल्स है, अब यहाँ पर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गया, और जैसे ही मैंने क्लिक किया वो पासवर्ड मांग रहा है। तो जैसे ही मैं 1 2 3 एंटर करूं, या फॉर एग्जांपल मैं पहले गलत एंटर कर रहा हूं, सही है, तो ये नहीं काम कर रहा, आगे चल ही नहीं रहा, सही है। अगर मैं दोबारा ओपन करूं इसको, यहाँ पर मैं दोबारा आ गया आर्किटेक्चर ऑफ कंपाइलर, तो यहाँ पर जैसे ही मैं 1 2 3 लिखूं तो ये ओपन हो जाएगा। आप लोगों को नजर आ रहा है ये ओपन हो गया। तो पासवर्ड लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास फाइल के अंदर जितनी भी ऑप्शन थे ये हमने पढ़े। कल जो है हम इंशाल्लाह वो होम टैब के ऊपर बात करेंगे, तो हम पे टैब वाइज पूरा कंप्लीट जो है MS वर्ड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।